बच्चों, आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो टॉपिक हमारा क्लास 12 में और बीएससी दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनका दूसरा नाम क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये इन्हें हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्या होता है, जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो हमारे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो डी सब सेल में जाता है। किस में जाता है? डी सब सेल में। इसी से हम इनका क्या बोलते हैं ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब आता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हमने ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं? ये क्या होते हैं, इनमें जो डी ऑर्बिटल होता है हमारा वो पार्शियली फिल्ड होता है। पार्शियली मतलब आंशिक रूप से, कि उसमें क्या होता है, एक हो सकता है। डी में हमारे अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, किसी में हमारा एक भी होता है, दो भी होते हैं, तीन भी होते हैं, चार, यानी कि हमारे आंशिक रूप से भी भरे हुए होते हैं। इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। अब देखिए इस सीरीज में हमारी ये क्या है, ये वाली यहाँ एस से लेकर के और जेड एन तक, ये हमारी बोली जाती है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, यानी कि प्रथम संक्रमण श्रेणी। ये हमारी क्या है? द्वितीय, यानी कि सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। ये हमारी क्या है? द्वितीय। ये क्या है? हमारी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की 3 सीरीज होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जो फर्स्ट की स्टार्टिंग है वो हमारी 21 से होती है, सेकंड की 39 से होती है और फोर्थ की हमारी होती है 57 से। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो लैंथेनाइड लिखा हुआ है, ये लैंथेनाइड हमारे क्या होते हैं, इससे आगे वाले एलिमेंट्स हमारे क्या कहलाते हैं? एफ ब्लॉक, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग एफ ऑर्बिटल में होने लगती है, इसीलिए हम इन्हें क्या बोल देते हैं? एफ ब्लॉक। ऐसे हमारे यहाँ 57 और 89 वाले लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, ये दोनों सीरीज हमारी क्या आती हैं? इन दोनों में एफ ब्लॉक आता है, इसीलिए दोनों हमारी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में काउंट होती हैं। लेकिन यहाँ से हमारे जो ये इसमें येलो कलर वाले जितने भी एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये सब हमारे क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट। ये एलिमेंट्स देखिए क्या है? एस ब्लॉक एलिमेंट हमारे इसके जस्ट बाद में है, लेकिन इधर हमारे क्या है? ये वाले सब पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनसे जस्ट पहले हैं। इसी से इन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। और ये हमारे क्या होते हैं? एस ब्लॉक जो प्रॉपर्टी शो करते हैं और पी ब्लॉक जो प्रॉपर्टी शो करते हैं, उन दोनों की बीच की प्रॉपर्टी शो करते हैं। यानी ये क्या होती है? हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी, सॉरी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इनकी ज़्यादा होती है, तो इनकी इससे तो कम होती है, लेकिन इससे इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होती है। यानी क्या है? हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की मेटामर प्रॉपर्टीज़ को ये शो करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में हम क्या बोलेंगे कि ऐसे एलिमेंट्स जिनमें हम अंतिम इलेक्ट्रॉन या लास्ट इलेक्ट्रॉन की फिलिंग डी ब्लॉक में करते हैं या डी ऑर्बिटल में करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट। इन एलिमेंट्स में क्या होता है? हमारा डी ऑर्बिटल यानी डी जो शेल होती है वो पार्शियली फिल्ड होती है, यानी कि आंशिक रूप से भरी हुई होती है। इसी से हम इन्हें क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। और ये जो होते हैं हमारे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों की मेटामर प्रॉपर्टी शो करती है, क्योंकि इनकी जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में वो एस ब्लॉक के बाद में होती है, लेकिन पी ब्लॉक के पहले होती है। अब हम बता रहे हैं कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन है उनकी फिलिंग हम किस तरह से करेंगे, किस तरह से हम तीनों सीरीज को याद कर सकें, उसको देखते हैं। अब हम बताने जा रहे हैं कि इन जो हमारी तीनों सीरीज थी इनको हम किस तरह लिखेंगे और किस तरह से इसको याद करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की हमारी शुरुआत कहाँ से थी? 21 से थी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 21 केवल काउंटिंग लिख लेंगे। 2, ये देखिए हमने क्या करा है, इसकी 21 से लेके 30 तक काउंटिंग लिख ली है। अब हमारा सबसे पहले क्या है, एक कहानी टाइप की याद कर ली है हमने, उससे क्या होता है ये वाली सीरीज याद हो जाती। तो वो हमारी कहानी क्या है? सबसे पहले हम बोलते हैं ऐसी, यहाँ पे हम लिखते भी रहेंगे, इससे आपको इसे देख करके लिख भी सकते हैं और इससे याद कर सकते हैं। ऐसी, टी आई से हम लिखेंगे टाई, टाई से हमें याद आ जाएगा टी आई। फिर लिखेंगे बांध, तो इससे याद आ गया वी। फिर लिखेंगे हम कर, कर से हमें याद आ जाएगा सी आर। फिर हम बोलेंगे मैंने, यानी कि एम, इससे हमें याद आ जाएगा एम एन, यानी कि मैंगनीज। फिर फे, फे से हमारा क्या याद आ जाएगा? एफ ई, फे। फिर हम लिखेंगे को से याद आया हमको CO। फिर हम बोलेंगे नाई, यानी कि क्या हो गया हमारा NI। फिर हम बोलेंगे
तो हमारा क्या हो गया Cu, क्या हो गया ये Cu। फिर बोलेंगे हम जान कर, ठीक, जानकर, तो यानी कि Zn। तो ये क्या हो गया हमारे इस सीरीज को याद करने का तरीका, किस तरह से कि ऐसी हमने बोला ऐसी तो हमें याद आ जाएगा ऐसी। फिर टाई यानी कि Ti, बान यानी कि बी, कर यानी Cr, मैंने यानी Mn, फी Fe, को Co, नाई Ni, कु Cu, जान कर यानी कि Zn। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, पहले 21 से लेके 30 तक काउंटिंग लिख लेंगे, फिर उसके बाद हम ये सीरीज अपनी बोलते जाएंगे और इसको लिखते जाएंगे। अब हम बता रहे हैं इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करनी है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, इलेक्ट्रॉन किसमें भरे जाते हैं 1s ऑर्बिटल में, हम यहाँ 1s कर लेंगे। हम चाहे तो 1s 2s 2p करके भी पूरी तरह से फिलअप कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे शॉर्ट तरीका बताएंगे। फिर इसमें हम क्या करेंगे डेल्टा s, इन सब में लास्ट सेल जो होती है वो होती है हमारी 3d4s। क्या होती है 3d4s। तो हम क्या करेंगे सबके आगे इसी तरह से क्या करेंगे, केवल लास्ट में 3d4s लिख लेंगे। हमने क्या किया, सबके आगे स्टार्टिंग 1s से होती है इसलिए 1s, और डैश में सबसे आगे लास्ट में आएगा इसमें 3d4s। अब हम इसके बीच की भी चाहे आप फिलिंग कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि सेम सब में वही रहती है। तो 1s2 के बाद आता है 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। फिर इसके बाद हम किस में भरेंगे इलेक्ट्रॉन 4s में। 4s में क्या होगा 2। देखिए हमारे पास यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है 21। 21 को हम यहाँ पे बांटेंगे तो किस तरह से, पहला 1s 2s 2p 3s 3p, तो यहाँ तक हमारे कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। और हमारे पास अब कितने बचे 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन में हमने क्या करा, सबसे पहले देखिए 3p के बाद इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हमेशा 4s में ही होगी। 3p के बाद किस में होगी 4s में, और 4s के बाद होती है 3d में। लेकिन लिखने में क्या होता है 3d पहले लिखा जाता है और 4s बाद में। तो हमारे पास यहाँ टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 20। कितने बचे केवल 1, हमने यहाँ लिख दिया 1। अब हम देखिए इसको सब में इसी जैसे यहाँ पे ये वाला जो कॉलम है वो सब में सेम आएगा। 2s से लेके 3p तक सब में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग बिल्कुल सेम रहती है। अब हम इसमें कैसे लिखेंगे, सबके लास्ट में क्या करना है 2 2 लिख लेना है। 4s में कितने लिख लेने हैं 2 2। केवल हमारा जो क्रोमियम है और हमारा कॉपर है, इन दोनों में हमें क्या लिखना है 1 1। क्रोमियम और कॉपर इन दोनों के लास्ट के 4s में 1 1, बाकी सब में कितना करना है 2 2। ये देखिए सब में हमने लिख लिए 2 2, इसमें भी 2 इसमें भी 2। अब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की फिलिंग किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हमारा क्या आ गया 1, क्या आ गया 1, फिर इसके बाद 2 3, अब यहाँ क्या आना चाहिए था हमारे नंबर के हिसाब से 4 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या है हमारा कम है। 4s में कितने आ रहे थे 2, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कम है, तो इस एक कम वाले इलेक्ट्रॉन को हम इस d में जोड़ देंगे, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 5। काउंटिंग वही चलने देंगे। 4 के बाद क्या आता है 5, तो 5 6 7 8, अब यहाँ पे भी हमारा कितना आ रहा था 9, तो 9 इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है हमारा, तो उसी कम वाले इलेक्ट्रॉन को हम इधर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10। नंबरिंग वही चल रही है हमारी, 9 के बाद यहाँ क्या आएगा फिर से 10। इस तरह से हम इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा क्रोमियम है और कॉपर, इनके 4s में 1 क्यों आया, ये क्या होते हैं हमारे एक इलेक्ट्रॉन इनका 4s में हो, यहाँ पे कितने आ रहे थे 3d में, ये हम सब जानते हैं जिस किसी भी ऑर्बिटल में, ये क्या हमारे d ऑर्बिटल है। ये देखिए हम आपके सामने स्ट्रक्चर बना के बता रहे हैं इसका, ये 3 तरह की शेप बनाएंगे। एक कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, सब d ऑर्बिटल में क्या कर देंगे फुल। एक बॉक्स में 2 आते हैं इलेक्ट्रॉन, तो d में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 10। एक में हम क्या करें सब में हाफ हाफ कर दें, एक में क्या करें कुछ डबल कर दें कुछ सिंगल कर देंगे। अब देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स में या किसी भी तरह के एलिमेंट्स में क्या होता है, अगर हमारे जितने उसके बॉक्स हैं और उसमें जितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं सारे फिलअप हो, तो वो हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल
बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सबसे ज्यादा स्टेबल। उससे कम स्टेबल कौन सा होता है? हाफ फील्ड, यानी कि बेशक सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है लेकिन सब में क्या है? बराबरी से। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे भी हम स्टेबल बोलते हैं, लेकिन ये फुल फील्ड से कम स्टेबल होता है। और इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है वो हमारी स्टेबिलिटी बिल्कुल बहुत ज्यादा कम होती है। तो सबसे ज्यादा यहाँ स्टेबल कौन सा हो गया? फुल फील्ड वाला। और यहाँ पे क्या हो गया? हाफ फील्ड। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था? 3D में आ रहे थे 4 इलेक्ट्रॉन। कितने आ रहे थे? 4। तो इससे क्या हुआ? 3D ने बोला 4s से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन देंगे हमको तो हम कैसे हो जाएंगे? हाफ फील्ड हो जाएंगे, यानी कि हम हाफ फील्ड, इस तरह की हमारी शेप हो जाएगी तो हम क्या बोले जाएंगे? हाफ फील्ड स्टेबल हो जाएंगे। तो इससे क्या हुआ? 4s ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस 3D को दे दिया, जिससे इसमें क्या हो गया? हाफ फील्ड स्टेबल। यही रोल यहाँ पे हुआ। यहाँ पे हो रहे थे 3D 9, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की सिर्फ कमी थी तो इसने 4s से बोला तो 4s ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दिया? D को। तो ये क्या हो गया? हमारा इस तरह की स्ट्रक्चर, यानी कि फुल फील्ड स्टेबल। इसीलिए ये दोनों हमारे थोड़े से अपवाद होते हैं यहाँ पे कि इनके 4s में 1 और इसके 4s में 1 आता है। बाकी सब में हमारा जैसे हम कन्फिग्रेशन करते चले आ रहे हैं उसी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। अब हम बात करेंगे किसकी? सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज की। देखिए ये वाली सीरीज हमारी क्या होती है? 39 से स्टार्ट होती है और 48 पे लास्ट होती है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 39 से लेकर के और 48 तक पूरी काउंटिंग लिख लेंगे। 39 के बाद आएगा 40, 41, 2, क्या किया? पूरी 39 से लेकर और 48 तक इसकी काउंटिंग लिख ली है। अब हम इस सीरीज को कैसे याद करेंगे? सबसे पहले ये बोलेंगे हम योर से हमें याद आएगा बाई, ठीक। फिर बोलेंगे हम जिराफ। क्या बोलेंगे? जिराफ, यानी कि ZR। ने तो इससे हो गया हमारा NB। ने मोहन। क्या बोलेंगे हम? मोहन, यानी कि MO, मोहन। के टीचर, ये लिख देते हैं हम, के टीचर। टीचर से हमको याद आ जाएगा TC। रू, RU, ये क्या हो गया? रू। फिर रहा, यानी कि RH। पंडित की, पंडित यानी कि PD। चांदी, यानी कि AG, काटी। इससे हमको याद हो जाएगा CD। क्या तरीका हो गया? योर जिराफ ने मोहन के टीचर, रू रहा पंडित की चांदी। एजी क्या होता है हमारा? इसका लैटिन लैंग्वेज में जो नाम है वो क्या होता है? अर्जेंटेट होता है, लेकिन इसको हम अपने इंग्लिश की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? सिल्वर। हिंदी में इसको चांदी। हमें चांदी से याद हो जाएगा कि हमें क्या करना है? यहाँ पे जो इसका सिंबल है वो लिखना है। तो इस चांदी का सिंबल क्या होता है? AG। तो इससे याद आ जाएगा AG। चांदी, काटी, यानी कि CD। अब हम देखते हैं इसको लिखना कैसे। लिखने के लिए बिल्कुल सेम प्रोसेस करेंगे, वही जो हमने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में की थी। सबसे पहले वही 1s2 लिख लेंगे और इसके लास्ट में हमें क्या करना है? एक नंबर सेल का बढ़ा देना। उसके लास्ट में देखिए क्या था? 3D4s। क्या था? 3D4s। तो हम इसमें एक नंबर प्लस करके यहाँ कर देंगे 4D और यहाँ हम कर देंगे 5s। तो क्या करेंगे? सबसे पहले सबकी स्टार्टिंग में 1s2 लिख लेंगे इस तरह से, 1s2 डैश डैश, और सबके लास्ट में क्या करेंगे? 4D और 5s। 4D 5s हम क्या करेंगे? सबके लास्ट में लिख लेंगे। देखिए 1s2 हमने क्या करा? सबके लास्ट में 4D 5s लिख लिया। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले 5s में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। तो कैसे करेंगे? इसमें आएगा 2 2 1 1 2 1 1 0 1 2। देखिए यहाँ पे भी क्या है? इसके लास्ट में 5s में एक इलेक्ट्रॉन का, ऐसे हमारे कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो इनमें तो 2 आ रहे हैं, नॉर्मल की तरह हो गया। इनमें 1 आ रहा है, इसमें 0 आ रहा है। तो इसका रीजन क्या है हमारा? वही कि हाफ फिल्ड हो रहा है कि हमारा फुल फिल्ड हो रहा है। और कुछ हमारे क्या होते हैं? स्पेशल होते हैं। उसमें क्या होता है? हमारा जो
न्यूक्लियस होता है उसका इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, यानी कि इन एलिमेंट्स में न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, जिससे वो एक्सटर्नल सेल के इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींच लेता है, तो उसकी बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 हो जाती है। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, जो जैसे ये क्या हमारे हाफ फिल्ड, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो हाफ फिल्ड होने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन ले रहे होंगे, कुछ फुल फिल्ड होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ले रहे होंगे, कुछ न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से उनके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ओर खिंच जाएंगे। अब हमने क्या करा, 5s में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर ली। अब हम यहाँ पे एक कोड लिखेंगे 369। देखिए ये 369 से हमको क्या होगा, हमें ये वाला जो कोड है डी एलिमेंट से अप्लाई करना है, 3, 6 और 9, यानी कि ये जो 3 नंबर हैं ये हमारे इस डी एलिमेंट्स की फिलिंग में नहीं यूज होंगे। इन तीनों को छोड़ के सारे नंबर यूज होंगे, लेकिन 3, 6, 9 यूज नहीं होंगे। तो अब कैसे करना है, स्टार्टिंग में वही 1, 2, अब यहाँ पे हमारा क्या आ रहा था, रूल के अकॉर्डिंग 3 आ रहा था, लेकिन हम पहले नोट कर चुके हैं 3 नहीं आएगा, तो यानी कि अब दूसरा रीजन क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 5s में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन हमारा कम है, क्या है, एक इलेक्ट्रॉन हमारा कम है, तो उस कम वाला इलेक्ट्रॉन को हम किस में करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। 3 + 1 क्या हो गया, 4, तो 4d में 4, रूल के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आएगा 4, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। हमारे गिनती वही चलने देंगे जो हम चल रहे थे, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे क्या आएगा 5, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5, 6, अब यहाँ तो 6 आना चाहिए था, एक इलेक्ट्रॉन कम था, तो इसमें ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 7, और दूसरा 5 के बाद क्या आता है 6, 6 हम नोट कर चुके हैं, 6 नहीं आएगा, तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 7 आएगा। अब यहाँ पे क्या था 7 के बाद हमारी काउंटिंग वही चल रही, क्या आएगा 8। अब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन कम है, 2, क्योंकि एस में क्या होते हैं हमारे 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इन 2 को हम क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे, तो 8 + 2 हमारा क्या हो जाएगा 10 हो गया। काउंटिंग वही चलेगी, 8 के बाद आ गया 9 हमारा क्या है, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन कम है हमारा, तो उस कम वाले इलेक्ट्रॉन को इसमें ऐड कर देंगे, तो कितना हो गया 10 हो गया हमारा। अब काउंटिंग वही 10, और यहाँ क्या है 2, तो यहाँ पे हम पूरा वही फुल अप 10 ही भर देंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसकी फिलिंग कर लेंगे। ये इसकी सीरीज हो गई, सबके स्टार्टिंग में 1s, लास्ट में 4d 5s। देखिए जो हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है उसमें 3d, सेकंड में 4d, और थर्ड में हमारा क्या आता है 5d सीरीज आती है। तो इसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग के लिए क्या किया, पहले हम 5s में भर लिया, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 0, 1, 2। अब हमें इसमें इलेक्ट्रॉन की स्टार्टिंग क्या करेंगे 1 से करेंगे, 1, 2, 3, तो इधर जितने इलेक्ट्रॉन कम हो उसे इधर हम ऐड करते जाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ कम होंगे उसे इधर हम ऐड करते जाएंगे। इस तरह ऐड करते हुए हम ये पूरी सीरीज बना लेंगे। करेंगे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की, तो हमारे देखिए थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का जो पहला एलिमेंट होता है वो होता है L, इसका एटॉमिक नंबर होता है 57, लेकिन जो सेकंड होता है उसका हमारा क्या होता है 72, यानी कि हाफ नियम का। ऐसा क्यों, देखिए ये क्या एलिमेंट है हमारा लेंथेनाइड। लेंथेनाइड के बाद वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो सब हमारे क्या कहलाते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो जब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जो हमारी रेंज है वो कहाँ पे होती है 71 पे वो लास्ट होते हैं, तो 72 से हमारे फिर से डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो 72 से हम 80 तक क्या करेंगे पूरी काउंटिंग लिख लेंगे, 80 तक पूरी काउंटिंग लिख ली है। अब हम इस सीरीज को याद करने का तरीका लिखेंगे, ठीक है। लाला को कैसे याद करेंगे, एल को, यानी कि लाला में, ठीक। हाफ से हमें क्या आ जाएगा HF, हाफ kg, क्या लिखेंगे हाफ kg, यानी कि हमारा नापने वाला होता है वही हाफ kg। टाटिए यानी कि टाटा नमक की थैली, नमक की थैली। वूमेन, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे वूमेन, यानी कि W। को दी, यहीं पे लिख देंगे को दी जिसने, रिजेक्ट, रिजेक्ट यानी कि RE, कर दी, यहीं पे लिख देंगे। और यहाँ पर हम लिखेंगे और,
और से क्या हो गया OS, और से OS। कहा आयोडीन, आयोडीन, इससे हमें क्या याद आएगा IR। पड़ी है, पड़ी है यानी कि PT, पड़ी है। गोल्ड, मरकरी, तो देखिए गोल्ड का जो हमारा सिंबल होता है वो क्या होता है AU, तो गोल्ड का सिंबल लिख लिया हमने AU। मरकरी का क्या होता है हमारा HG, ठीक। तो नहीं, ये हमारी क्या हो गई, इसकी पूरी सीरीज हो गई याद करने की। लाला ने हाफ HF, टाटा TA से हमारा टाटा, नमक की थैली। वुमेन यानी कि W को दी जिसने, रिजेक्ट यानी कि RE कर दी, और OS कहा। आयोडीन IR, PT पड़ी है, गोल्ड AU, मरकरी तो नहीं यानी कि HG। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल सेम रूल, स्टार्टिंग में 1s कर देंगे और सबके लास्ट में हम यानी जो थर्ड सीरीज होती है इसमें क्या आता है 5D और 6s, तो सबके लास्ट में क्या करेंगे 5D 6s। यहाँ पे देखिए एक बात ध्यान देने की है, जो हमारा LA एलिमेंट है इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है 4f होता है, इसमें 4f सबशेल आता है, लेकिन और इन सब में हमारा 4f सबशेल नहीं आएगा। बाकी इन सब में क्या करेंगे 1s और सबके लास्ट में 5D 6s लिख लेंगे। 5D 6s सबके लास्ट में लिख लिया और स्टार्टिंग में 1s, तो 1s में सब में वही 2 फिलअप कर देना है, बाकी वही पूरी सीरीज हमारी लिखते हुए चले जाते हैं सब में। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए क्या करेंगे 6s के लास्ट में 2 सब में 2 लिख लेंगे लास्ट में, इसमें 2 इसमें 2 इसमें, यहाँ 1 1, ये दोनों हमारे क्या होंगे ये थोड़े से अब बाद है, इसीलिए इनके 6s में क्या आ जाएगा 1 1, बाकी सब में 2। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए वही काउंटिंग चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ देखिए क्या आ रहा था 8, लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या है हमारा कम है, तो इधर ऐड कर देंगे, तो 8 और 1 क्या हो गया 9। रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ रहा है 9, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन कम है, इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे जब 10 है तो यहाँ पे 10। देखिए इन दोनों के अब बात होने का कारण क्या है, 5D तो जो है फुलफिल्ड स्टेबल हो रहा है इसलिए अपवाद है, और 5D में एक इलेक्ट्रॉन लेने का रीजन है कि यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, इससे वो एक्सटर्नल सेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करने से इसके इलेक्ट्रॉन क्या है थोड़ा सा अंदर की ओर खींचेंगे, तो इससे इसके कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं अंदर वाली शेल में आ जाते हैं। इसका शील्डिंग इफेक्ट अच्छा होगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को अंदर की ओर गिरने नहीं देगा, जिससे ये क्या करेगा जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ झुका इसकी ओर 5D ने अपने ऊपर ले लिया, तो इसकी सेल में 9 इलेक्ट्रॉन हमने काउंट कर लिए। अब आपको ये सब समझ में आ गई होगी, अगर अब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।